मेरी फूटी किस्मत खा गई, मेरे करोड़पति बनने का सपना निकल गई। कहीं भाभी ने अभिमान को सब कुछ बता तो नहीं दिया, इसलिए वो गुस्से में आकर उसने रिजाइन कर लिया। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हाय, जब कोई राज ही नहीं होगा तो मैं भाभी को कैसे ब्लैकमेल करूंगी? हमें ब्लैकमेल का पता लगाने से पहले अभिमान जी को रिजाइन करने से रोकना होगा। इम्पॉसिबल। अभिमान तभी रुकेगा जब राघव जीजू से सॉरी बोलेंगे, और राघव जी का भी सॉरी बोलेंगे नहीं। एग्जैक्टली तभी तो ये मिशन इम्पॉसिबल है। बट दी, टेक्निकली कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मतलब दोनों भाई कभी भी नहीं मिल पाएंगे। शुभ बोल रही थी। ना ना, अगर भाभी ने अभिमान को सब कुछ सच सच बता दिया होता ना, तो अभिमान इस तरह से चुपचाप नौकरी से रिजाइन नहीं करता। तभी हुई चिंगारी को फूंक मारने से आग जरूर लगती है। अभिमान के सीने में भी तो तभी हुई चिंगारी होगी। और भाभी ने अगर उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो वो कोई ना कोई तमाशा तो जरूर करता हो ना। अभिमान ने जरूर राघव के साथ के झगड़े की वजह से ही रिजाइन किया होगा। ऊपर वाले, अब मेरी नहीं है तो बस आपके हाथ में है। एक बार, बस एक बार मुझे करोड़ रुपयों का दर्शन करवा दे। बस एक बार उस अभिमान को है ना नौकरी छोड़ने से रोक दे। लेकिन रोकना तो होगा। इसमें इतने सोचने वाली कौन सी बात है? जीजू सॉरी नहीं बोलेंगे, तुमको लिख कर दे देंगे। फ्रूटी, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, सीरियस बात हो रही है। ओके जूलिया, तू बहुत स्मार्ट निकली। कितना फैंटास्टिक आइडिया दिया इसने। सच दीपू? जस्ट तो तू मुझे दीपू बोल ले। तो दी, आइडिया तो बताओ। आइडिया ये है कि ये जरूरी थोड़ी है कि राघव जीजू पर्सनली जाके सॉरी बोले, राइट? मतलब I mean, सोचो, अगर राघव जीजू की आवाज में सॉरी बोला जाए तो? पर हम में से उनकी आवाज निकाल कौन सकता है? अरे आवाज नहीं निकाल सकते, लेकिन रिकॉर्ड तो कर सकते हैं ना। दी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे जीजू हमें खुद सॉरी रिकॉर्ड करके देंगे। लो, अभिमान को सुना दो। जी नहीं, क्योंकि मैं स्टूपिड नहीं हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि किसी ना किसी बहाने हम राघव जीजू से वो सब बुलवा ले जो हम बुलवाना चाहते हैं, और उससे हम रिकॉर्ड कर लें। दीपू, मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। दोनों भाइयों को मिलाने के लिए हमें ये करना होगा। अच्छा चलो सब लोग सुनो, प्लान क्या है। समझ गए? तो अगर हम ये इमेजिन करें कि अगर जीजू अभिमान जी से बात करेंगे तो वो ये बोलेंगे ना कि हाय, गुड मॉर्निंग एंड सॉरी, और तुम्हें ये जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली राइट, अगर इतना भी बोल दिया ना तो काम हो जाएगा। पर हमें सब रिकॉर्ड कैसे करवाएंगे? देखो, जीजू एक साथ तो ये सब बोलने नहीं वाले, तो हम किसी ना किसी बहाने ना उनसे अलग अलग ये बुलवाएंगे और अपने मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके? जैसे दीपू, दी अपना फोन देना, दो ना। हाय दी। हाय। मेरे को काम है। अरे दी, धक्का मारा आपने, सॉरी तो बोलो। आई एम सॉरी। परफेक्ट। अब सुनो। हाय, आई एम सॉरी। वाओ, दीपू दी, दिस इज सो कूल। आई एम श्योर ये मिशन सॉरी ना बिल्कुल कामयाब होगा, और टेक्निकली हम जीजू से सॉरी भी बुलवा लेंगे। तो बोलो, एजेंट फ्रूटी तैयार? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा बेटा कैसे कैसे काम चलेगा? एग्जैक्टली बैठो। जीजू को तो वो बोलना होगा जो वो अभिमान से बोले। अंजलि तू जा। गुड मॉर्निंग जीजू। अंजलि तुमने तो डरा ही दिया मुझे, पागल। अच्छा चलो तुम आई गई हो तो बैठो यहाँ जीजू और स्कूटी से बात करो। मैं चला ऑफिस क्योंकि लेट हो रहा हूँ। ये जीजू भी ना एक सिंपल सा गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते। एजेंट खुशी तू जा, कम ऑन। गुड मॉर्निंग जीजू। ये आज सब लोग बारी बारी गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं? कोई तो बात है। दी इनसे नहीं होने वाला, आप जाइए ना, जाइए। अब राघव जी, बच्चे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक तो बच्चे अच्छे मैनर सीख रहे हैं, आपको रिप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है? लेकिन सोनिया जी ये बारी बारी से। हाय, गुड मॉर्निंग। वैसे ना तो आज 1 अप्रैल है और ना ही कोई ऐसा ओकेजन है जिसपे मुझे बेवकूफ बनाया जा सके। तो मुझे बताओगे प्लीज क्या बात है? क्या? अब आप ऐसे आंखें दिखाएंगी तो अच्छा ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी आप इनको सारे दिन बैठकर मेहनत सिखाइए। मैं चला ऑफिस क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं। बाय बाय। बाय। अरे दी अभी तो उनसे नेक्स्ट वाले में बुलवाना है कि तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो कैसे बुलवाएंगे? वो तो कुछ भी करो, जाओ ना बेटा, दी जाइए ना। राघव जी रुकिए, मुझे आपके ऑफिस के कपड़े निकालने हैं, रुकिए। राघव जी, मैं ना कुछ दिनों से आपसे एक बहुत जरूरी बात करने के बारे में सोच रही हूँ। अब मैं सोच रही थी कि अपनी दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद ही कर दूँ। आप क्या कह रहे हैं सोनिया जी? ऐसे दुकान बंद करने के बारे में आप सोच भी कैसे सकती हैं? राघव जी, दुकान की वजह से ना घर पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इतने सारे काम हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मैनेज कैसे करूंगी। देखिए सोनिया जी, ये काम सिर्फ आपके लिए काम नहीं है, ये आपका पैशन है। और फिर आप ही तो कहते हैं कि आप और आपकी बहनें इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं और ये काम आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, इसलिए आप ये काम नहीं छोड़ सकती। वैसे भी इस घर में बहुत लोग हैं काम करने के लिए, इस तरह जमा जमाया काम आप नहीं छोड़ सकते। राघव जी, आपको ऐसे नहीं बोलना है। मतलब ये कि मेरा ना दिल ऐसे मान ही नहीं रहा है। आप मुझे ऐसे बोलिए कि तुम्हें काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है काम छोड़ने की। जी सोनिया जी, क्या बात है? राघव जी, आप मुझे ऐसे कन्विंस कीजिए ना कि तुम्हें काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, तब जाके मेरे दिल को तसल्ली होगी। अच्छा बाबा, तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, अभी ठीक? ये आवाज कुछ नहीं, वो लड़की है ना, वो गेम खेल रही है, सांप सीढ़ी का गेम खेल रही है। लगता है कोई जीत गया इसलिए चिल्ला रही है। आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप ये काम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ना छोड़ूंगी, ना किसी को छोड़ने दूंगी। क्या?
मतलब हर किसी को अपने पैरों पे खड़े होना जरूरी होता है ना, बस इसीलिए। आप लेट नहीं हो रहे हैं? आपको तैयार नहीं होना? आप ये कपड़े पहनिए, मैं आपका टिफिन लगा के आती हूँ। हाँ, बाय। या तो मेरी तबीयत खराब है या ये सारी बहनें पागल हो गई। तुम लोगों को इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? कितना झूठ बोला मैंने उनसे। दी, हम लोग बहुत खुश हो गए थे। हाँ दी। हाँ दी, दो भाई जो मिलने वाले। अच्छा, तो थोड़ा मन में खुश हो लेते। दी, मन ही मन में कैसे खुश होते? दिखाइए ना। वैसे दी, आपने तो कहा था कि झूठ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर झूठ बोलने से किसी की भलाई होती है ना, तो वो 100 सबसे बढ़कर होता है, समझी? दी, मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि जब जीजू को पता चलेगा तो क्या होगा। चुप हो रहा दी। तुम लोग भी ना। ओके ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट। अब तो एक ही लाइन बाकी है, आई एम सॉरी। पर तुम्हारे जीजू से सॉरी बुलवाना बहुत मुश्किल काम है। दी, अगर वो जीजू है ना तो हम भी उनकी सालियां हैं, आप उनकी बीवी। सॉरी तो हम बुलवा के ही रहेंगे। I'm sorry, I'm really very sorry. क्या हुआ? लगता है टीवी पे ना इंडिया का मैच देखा इन्होंने, तो स्कोर देख के खुश हो रही हैं बिना बात के। लेकिन यहाँ कौन सा टीवी चल रहा है? वो मैं अंदर से टीवी देख के आ रही हूँ, तो इन लोगों को स्कोर बताया, तो बस बहुत एक्साइटेड है। सुनिए जी, आपको नहीं लग रहा कि आपकी बहनें आज थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही हैं? नहीं तो अपने जीजू पे गई है, संगत का असर है राघव जी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि मैं अजीब हूँ? नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल अजीब नहीं है। आपने तो हमारा सारा काम इतना आसान कर दिया। अब आपको देरी नहीं हो रही ऑफिस के लिए? चलिए ना राघव जी, आइए। हाँ, जा रहा हूँ। चलिए ना राघव जी। गुड लक राघव जी। बाय बाय बाय, गुड लक। ओह गॉड, क्या हुआ? गुड लक की जरूरत तो हमें पड़ने वाली है। क्यों? राघव जीजू अपना फोन लेके चले गए। अरे तो वो अपना फोन साथ में लेके जाएंगे ना। टम्बो, हमें उन्हीं के फोन से तो अपमान को फोन करना है ना। हाँ। राघव जी, राघव जी सुनिए। राघव जी सुनिए। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना तो भूल ही गई। क्या बात? सुनिए जी। राघव जी, आज आपका ऑफिस जाना जरूरी है क्या? आप, मेरी बीवी अगर इतने प्यार से कहेगी तो मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? लेकिन आज के लिए सॉरी सोनिया जी, क्योंकि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं और उन्हें फिनिश करना बहुत जरूरी है। राघव जी, मैं कौन सा आपसे रोज रोज रुकने के लिए कहती हूँ। वो क्या रहा है आज? राघव जी, बोलिए ना। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ऑफिस की मीटिंग खत्म करके जल्दी घर आ जाऊँ। ओके? आप भी ना एक दिन मेरे कहने से रुक नहीं सकते हैं क्या? डोंट वरी, मैंने कुछ नहीं देखा। जीजू, मुझे लगता है कि आपको ऑफिस जाना चाहिए। जरा इस रोमांस के घोड़े को लगाम लगा दो। हाँ? ये बात तुम मुझे नहीं, तुम्हारी दीदी को बोलो, क्योंकि आज उनके रोमांस के घोड़े कुछ ज्यादा ही दौड़ रहे हैं। जीजू, मेरी दी को रोमांस तो आप ही ने सिखाया है ना। हाँ, वैसे बात तो तुमने ठीक कही। अब जब मैं लेट हो ही गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मीटिंग्स पोस्टपोन कर दूं कल के। और आज का दिन नहीं। अरे जीजू, आपको तो ऑफिस जाना ही होगा, नहीं तो दी शॉप पे नहीं जाएगी। क्यों?
हाँ। अगर आप छुट्टी करोगे तो हम बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, फिर मैं भी स्कूल ले जाऊंगी। हाँ हाँ लेकिन जीजू, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी, आप जाइए। इसीलिए हम राघव की तरफ से तुम्हें सॉरी कह रहे हैं। अभिमान प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, हम जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। इस कंपनी में तुम्हें जितनी ग्रोथ मिल सकती है और किसी कंपनी में नहीं मिल सकती है, यू नो दैट, ट्रस्ट मी। बिसाइड्स क्रिएटिव डायरेक्टर बनने के तुरंत बाद अगर तुम ये जॉब छोड़ देते हो तो तुम्हारे रेज्यूमे पे असर पड़ेगा। मैम मैं कम सैलरी और कम डेजिग्नेशन पे काम कर सकता हूँ, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकता। आप अच्छी तरह से जानती हैं इस बार राघव ने अपनी सारी हदें पार कर दी। आई नो दैट, इसीलिए तो हम तुम्हें सॉरी कह रहे हैं। तुम चाहते हो तो हम कंपनी की तरफ से तुम्हें एक रिटन अपॉलॉजी देने को तैयार हैं। एनीथिंग यू वांट। अभिमान प्लीज प्लीज तुम ये जॉब मत छोड़ो। मैम प्लीज, आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? माफी उसे मांगनी चाहिए जिसकी गलती हो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ काम करता हूँ तो मुश्किलें कम नहीं होगी, बढ़ेंगी। तो बेहतर यही होगा कि मैं रिजाइन कर दूं। प्लीज। एक मिनट अभिमान, इस जॉब को लेने से पहले तुमने 10 मिनट सोचा था? ये जॉब छोड़ने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचोगे? हमारी लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज मान लो। टेक 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए सोचो ठंडे दिमाग से, फिर हमें बताओ। कैन यू डू दैट प्लीज? ओके, इफ यू इंसिस्ट। और मेरा इरादा नहीं बदलने वाला। लोगों की दुनिया एक पल में बदल जाती है, तुम तो फिर भी अपने 10 कीमती मिनट हमें दे रहे हो। थैंक यू। अपने बेटे को रोकने का कोई भी मौका हम नहीं खो सकते। हाय। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हेलो हेलो, बोलिए ना। तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसा इगोइस्टिक आदमी मुझे खुद सॉरी कह रहा है। लाइए राघव जी, फोन मुझे दे दीजिए। हेलो, मैं सोनिया बोल रही हूँ जी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। मैं राघव जी की तरफ से और हम सब की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप प्लीज जॉब मत छोड़िए ना। अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारी कंपनी को इतना अच्छा क्रिएटिव डायरेक्टर कैसे मिलेगा? दीपू को गाइड करने वाला इतना अच्छा सीनियर भी नहीं मिलेगा ना। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रेजिग्नेशन वापस ले लीजिए। देखिए सोनिया जी, प्लीज समझने की कोशिश दीपू कीजिए। आपसे कुछ बात करना चाहती है। हेलो, देखो अब तो जीजू ने भी सॉरी बोल दिया, अब तो रेजिग्नेशन वापस ले लो। कहा तो है, पर पता नहीं
आवाज बहुत ही मैकेनिकल लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कान पकड़कर जबरदस्ती सॉरी बुलवाया। आवाज मैकेनिकल लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या आवाज मैकेनिकल लग रही है? वो कोई रिकॉर्डेड आवाज थोड़ी है। राघव जीजू ने खुद अपने फोन से तुम्हें कॉल किया है, क्योंकि हमारे राघव जीजू बहुत अच्छे हैं। पता है तुम्हें, जब हमने उन्हें प्यार से समझाया ना, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आई लाइक अ ट्रू जेंटलमैन तुम्हें सॉरी भी बोल दिया, पर तुम बस ईगो में रहते हो। अभिमान, इट्स ओके। अगर तुम्हें उनसे बात नहीं करनी है मत करना, सो सिंपल। लेकिन प्लीज रेजिग्नेशन तो मत दो। कंपनी रियली नीड्स यू, और मैं भी तो। तुम क्या? वो वो कुछ नहीं। तुम रेजिग्नेशन वापस ले रहे हो कि नहीं? मॉर्निंग सर। सोचता हूँ, कुछ वक्त चाहिए। अभिमान, कम ऑन प्लीज।